हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों को हमारे चैनल में स्वागत है, अभिनंदन है। बच्चों, आप लोग बताने जा रहे हैं कक्षा 12वीं विषय रसायन शास्त्र, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन। आपका टॉपिक है कीटोन। कीटोन किसे कहते हैं? ये कार्बनिक कंपाउंड है जहां पर क्रियात्मक समूह डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O जुड़े रहते हैं। क्या जुड़ा हुआ यहाँ पर? कीटोनिक ग्रुप क्या है यहाँ पर लिखा हुआ, समझ लो। यहाँ पर ये आपका है द्वितीयक डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, जहां पर कीटोनिक ग्रुप जुड़े रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं? कीटोन समूह कहते हैं। पहले हम इसको परिभाषा लिख लेते हैं। कैसे इसको परिभाषा देना है? परिभाषा कीटोन ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड है जहां पर फंक्शनल ग्रुप अर्थात क्रियात्मक समूह, यहाँ क्या लिखा हुआ है? यहां लिखा हुआ है इस तरह से डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O जुड़े रहते हैं। जुड़े रहते हैं। उससे हम क्या कहते हैं? कीटोन। हम क्या कहते हैं? कीटोन समूह कहते हैं। ओके, एक बार समझो। यहाँ पर परिभाषा कीटोन ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है जहां पर फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O जुड़े रहते हैं, उसे हम कीटोन समूह कहते हैं। ओके, अब चलते हैं, आपको एग्जांपल बता देते हैं बच्चों। इसको लिख लिए? चलो यहां लिखेंगे, आपको समझा देता हूं एग्जांपल। जैसे मान लीजिए डाई मेथिल कीटोन लिखना है बच्चों। कैसे लिखना है? डाई मेथिल कीटोन। ओके, अब हम क्या करते हैं? यहाँ पर ध्यान देना है क्योंकि यहाँ पर हमको बताना है C डबल बॉन्ड O। यहाँ जोड़ देते हैं क्या? CH3। यहाँ भी जोड़ देते हैं CH3। जुड़ गया? क्योंकि यहाँ पर कार्बन और बीच में डबल बॉन्ड लगा हुआ है, यहाँ पर ऑक्सीजन ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो समझ जाइएगा। क्योंकि कीटोन अर्थात जहाँ पर अनुलग्न एल्केन के स्थान पर ओन लगा देते हैं, क्रियात्मक समूह ओन, तो यहाँ पर कीटोन शब्द आ गया। ओके, अब यहाँ क्या है? आपका कीटोन शब्द हो गया। इसको जब हम बनाते हैं, संरचना कैसे बनाएंगे? संरचना देखो बच्चों, हम कैसे बनाते हैं। क्योंकि यहाँ पर दोनों तरफ देखते हैं, लेफ्ट और राइट में मेथिल ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो किसको हम कैसे बनाएंगे? देखो, यहाँ लिखेंगे डबल बॉन्ड O, यहाँ पर C यहाँ लगाएंगे, यहाँ पर जोड़ेंगे H, ये जुड़ गया। H जुड़ गया, और यहाँ भी जोड़ दो इस तरह से, ये बन गया आपका H बन गया, ये भी जुड़ गया। ओके, अब ध्यान देना, यहाँ पर कुछ भी नहीं जोड़ना है, तो यहीं पे पकड़ में आ जाता है। क्योंकि यहाँ पर जो दोनों दिख रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि यही पहचान होती है C डबल बॉन्ड O को कीटोन। अब बन गया कीटोन, आ गया आईप्यूसिन बोलते हैं ओन, इसका नाम हो जाएगा डाइमेथिल कीटोन। लेकिन जब आईप्यूसिन जाते हैं, इसका नाम पड़ जाता है प्रोपेनोन, क्योंकि तीसरा कार्बन भी इसका नाम रखा गया है ना। यहाँ हो जाएगा आपका आईयूपीसिन। आईप्यूसिन क्या बोलेंगे? क्योंकि यहाँ पर 3 कार्बन जुड़े हुए हैं,
इसको तीनों लेकर चलते हैं यहाँ पर, क्योंकि नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनॉन। प्रोपेनॉन ये बन गया इस तरह से। नंबर 1 ये हो गया आपका डाइमेथिल कीटोन हो जाएगा। ओके, इसी तरह से मैं आपको ये बता देते हैं, दूसरा है, हम लिख देते हैं यहाँ पर। दूसरा है, मान लीजिए डाई एथिल कीटोन। कैसे लिखना है? डाई एथिल कीटोन। इसका कैसे बनाएंगे? मान लीजिए हम बना देते हैं यहाँ पर C2H5, फिर यहाँ लिखेंगे C डबल बॉन्ड O, फिर इसके बाद C2H5, ये बन गया। अब इसको हम बना लेते हैं। संरचना कैसे बनाएंगे? इसको हम कैसे बनाएंगे? यहाँ पर लिखेंगे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर कार्बन ध्यान देना है, कार्बन पर इस तरह से ये जुड़ गया, यहाँ जोड़ दो H, यहाँ जोड़ दो, जहां जहां सिंगल बंद है वहां पर जोड़ सकते हैं। यहाँ पे एक और यहाँ पे एक, इस तरह से H H और H, ये जुड़ गया। अब क्या करते हैं, यहाँ पर ध्यान देना बच्चों, क्योंकि यहाँ पर CH3 कैसे लिखना है? CH3 ए सिंगल CH2 C डबल बॉन्ड O, इसके बाद CH2, इसके बाद आप जाएगा CH3, बन गया। अब चलते हैं, इनको हम बता देते हैं आपको IUPAC में नाम कैसे रखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे IUPAC में नाम, IUPAC। हाँ, अब यहाँ ध्यान देना होगा बच्चों, क्योंकि यहाँ पर 5 कार्बन हो गए हैं। कितने कार्बन है? 5। कैसे लिखना है? 1 2 3 4 5, 5 कार्बन हो गए। ये भी ध्यान देना है, क्योंकि तीसरे कार्बन पर ओन जुड़ा हुआ है, कीटोन ग्रुप। ओके, इधर गिनोगे 1 2 3 ऑक्सी ग्रुप है। जब इधर गिनेंगे हम, मान लीजिए 1 2 3 4 5, इसको मान लीजिए राइट हैंड ले लेते हैं, इसको मान लीजिए लेफ्ट हैंड ले लेते हैं। ओके, जब राइट तरफ जाते हैं तब भी यहाँ तीसरे कार्बन जुड़ा हुआ C डबल बॉन्ड हो, और अगर लेफ्ट की तरफ जाते हैं तब भी वो जुड़ा हुआ तीसरे कार्बन पर C डबल बॉन्ड हो। तो यानी कि कहने का मतलब है, चाहे राइट लो चाहे लेफ्ट लो, तो यहाँ पर दोनों तरफ में ऑक्सी ग्रुप बराबर आते हैं। तो कहने का मतलब इसका नाम हो जाएगा, 5 कार्बन है, इसका हो जाएगा पेंटेनॉन। कैसे लिखेंगे? 3 पेंटेनॉन लिख सकते हैं, लिखेंगे पेंटो पेंटो पेंटे 3 ओन लिख सकते हैं, 3 ओन, ऐसे भी ले सकते हो, पेंटे 3 ओन। ओके, या कुछ भी लिख सकते हो, 3 पेंटेनॉन, 3 पेंटेनॉन, ये आपका IUPAC में नाम रखा जाएगा। हाँ बच्चों, इसी तरह से आप लोग भी बना सकते हैं इस फार्मूले के अनुसार। अगर ये वीडियो पसंद आ गया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।